आखिर आजादी क्या है? तो मेरे लिए आजादी है द फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी कि डर से आजादी। बहुत बारी हम जो चीजें बोलना चाहते हैं, जो असल में कहना चाहते हैं, अपनी रियल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो हम नहीं करते क्योंकि हम डरते हैं कि उस चीज का रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो असली में आजादी तभी मिल पाएगी जब हम उस डर से आजाद हो जाए। फ्रीडम, आखिर फ्रीडम है क्या? देखो यार, जो फ्रीडम की डेफिनेशन है ना, वो हर इंसान के लिए अलग अलग है। अगर आप एक टीचर से पूछोगे कि फ्रीडम क्या है तो वो अलग बताएगा, अगर आप एक स्टूडेंट से पूछोगे तो वो अलग बताएगा। मेरे लिए पर्सनली फ्रीडम क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो देखो, मेरी जो फ्रीडम है ना वो 3 पॉइंट्स में डिवाइडेड है। पहला पॉइंट आता है कि यार मेरे को ना अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। मेरे पेरेंट्स जिस सिचुएशन में अभी हैं उनको एक बेटर लाइफ देनी है। दूसरा पॉइंट आता है फाइनेंशियल फ्रीडम। मेरे को ना फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए, यानी कि मैं लाइफ में सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम ना करूं, बल्कि मैं लाइफ में वो काम भी कर सकूं जो मेरे को सच में पसंद है। तीसरा पॉइंट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2 पॉइंट मैंने आपको बताया वो मेरे पर्सनल थे, ठीक है। अब जो तीसरा फ्रीडम है ना वो मेरा प्रोफेशनल फ्रीडम है। मुझे संकल्प भारत फाउंडेशन जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि यार मैं एजुकेशन है ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा सकूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ सके, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जब पढ़ेंगे ना तभी हमारा जो देश है वो आगे बढ़ पाएगा। तो ये है मेरे लिए फ्रीडम। अब आप मेरे को ना प्लीज कमेंट करके बताना कि आपके लिए फ्रीडम क्या है। आज़ादी क्या है? हर इंसान के लिए ना आज़ादी की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। बीइंग अ गर्ल, मेरी जो इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन है वो थोड़ी सी अलग है, एंड आई फील मोस्टली गर्ल्स कैन रिलेट विद दैट। एक लड़की के लिए आज़ादी वो है जब वो अपने डिसीजंस खुद से ले सकती है विदाउट आस्किंग फॉर मेल्स परमिशन। म्यूचुअल डिसीजन लेना, म्यूचुअली किसी भी चीज़ को डिस्कस करके एक डिसीजन, एक पॉइंट पे आना इज़ वन थिंग, और पूरा ही उस डिसीजन पे मेल डोमिनेंस होना इज़ अनदर थिंग, विच इज़ डेफिनेटली नॉट इंडिपेंडेंस फॉर मी। तो एक लड़की के लिए इंडिपेंडेंस वही है जब वो अपने डिसीजंस खुद से ले सकती है, मेल डोमिनेंस नहीं है वहाँ पे। सेकेंड इज रिस्पेक्ट। अगर लड़की को इक्वल रिस्पेक्ट मिल रही है तो वो मेरे लिए इंडिपेंडेंस है। ये चीज़ काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, काफ़ी लड़कियों को रिस्पेक्ट मिलती है, विच आई रियली अप्रिशिएट। बट अगर आप पिछड़े इलाकों में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे लड़कियों को बिल्कुल इज्जत नहीं करी जाती है। सो आई फील कि उनके लिए तो वही इंडिपेंडेंस होगी ना जब उन्हें इक्वल रिस्पेक्ट मिले। सो दिस इज़ अनदर थिंग जो मैं एक गर्ल्स पर्सपेक्टिव से ज़रूर कहना चाहूँगी। थर्ड इज सिक्योरिटी। गर्ल्स जनरली डू नॉट फील सिक्योर एट ऑल रात को बाहर जाने से। कई बार तो कई ऐसी फीमेल्स होती हैं जो दिन में भी जाने से बहुत ज़्यादा डरती हैं। क्यों? बिकॉज सोसाइटी ही इस तरीके की है। तो अगर लड़कियों को सिक्योर फील होगा बाहर जाने में, दे कैन रोम अराउंड फ्रीली, तो वो मेरे लिए इंडिपेंडेंस है। क्योंकि यहाँ पे भी तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन है ना, अगर हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं फ्रीली। सो ये 3 चीज़ें मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों चीज़ें काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएँ एक लड़की के लिए, सो आई फील उसके लिए वही इंडिपेंडेंस होगी। फ्रेंड्स, सर के लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस टीचिंग प्रोफेशन में आने का रीज़न ही मेरे लिए आज़ादी के मायने हैं। मैंने ये फील किया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैथ्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि बेसिक लेवल पे उनको मैथ्स की मेंटोरशिप अच्छी नहीं मिलती। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया का हर एक स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी कोने में रहता हो, मैथ्स में इतना स्ट्रॉन्ग फील करे कि वो मैथ्स को एंजॉय करने लगे। क्योंकि मैथ्स हमें सिर्फ सवाल सॉल्व करना नहीं सिखाता, मैथ्स हमें ये सिखाता है कि किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में अलग अलग रास्तों पे कैसे सोचना है, उनमें से कौन सा सबसे इफिशिएंट रास्ता रहेगा इस पे कैसे सोचना है, और इस पूरी टफ सी सिचुएशन में एक काम कंपोजर कैसे मेंटेन करके चलना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंट्री के हर एक स्टूडेंट के अंदर ये गुण होगा तो इससे ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत मदद मिलेगी।